अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च वर्क लेकर। पाइसेस, आप वो दूसरे स्टार के मालिक हैं जिसको सैटर्न के डायरेक्ट होने से कोई नुकसान नहीं होगा। ये हफ्ता 15 सितंबर से 21 सितंबर का है और 17 सितंबर को सैटर्न आपके 11th हाउस में डायरेक्ट होने जा रहा है। मई 2020 तक डायरेक्ट रहेगा। 11वें घर में वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है। सो यू आर द ओनली स्टार जिसको 11वें घर में और कैप्रिकॉर्न को फर्स्ट हाउस में दोनों को ये बेनिफिट दे रहा है। बाकियों को मोस्टली ये उलझा रहा है, किसी को सेहत में, किसी को कारोबार में, किसी को रिलेशंस में, मुख्तलिफ तरह की प्रॉब्लम है। बट आपके यहाँ ये सडन गेन्स की वजह बनेगा। आपके यहाँ ये इस तरह मुस्बत है कि आपकी सारी क्वालिटीज़ को इन्हेंस कर देगा और अचानक बड़ी खबरें, अचानक बड़े रिवॉर्ड्स मुयस्सर आएंगे। जब वो दीगर प्लैनेट से मिलकर रिवॉर्ड्स जनरेट होंगे तो वो अदरवाइज एक बेनिफिट की वजह बनेंगे। जैसे जुपिटर 10th हाउस में आइडियली परफॉर्म कर रहा है, लक फैक्टर दे रहा है, बिलीव्स बढ़ा रहा है, आपकी जॉब्स में बहुत स्टेबिलिटी ला रहा है, सोर्स ऑफ इनकम में। और इधर से सैटर्न आपके 11th हाउस में आपके दोस्तों की तरफ से आपको अचानक फवायद, अचानक एग्रीमेंट्स, नए बिजनेस स्टार्ट करने की अचानक अपॉर्चुनिटीज़, नई जॉब की अचानक अपॉर्चुनिटीज़, नए प्रॉफिट्स की अचानक अपॉर्चुनिटीज़, ये सब मुयस्सर है। और जुपिटर भी 12 महीने का सितारा एंड सैटर्न 2.5 साल का सितारा, ये लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा देंगे। सैटर्न ने तो लंबा टाइम गुजार लिया, अब थोड़े से ही महीने बाकी रह गए। जुपिटर ने भी लंबा टाइम गुजार लिया, अब थोड़े से ही महीने बाकी हैं। लेकिन अगर दोनों स्टार्स पॉजिटिव हों तो एक बड़ी कामयाबी, अचानक कामयाबी और अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव कामयाबी का योग बना हुआ है। एक पॉजिटिव पीरियड चल रहा है आपके लिए। मार्स आपके 7वें घर में इंटरनेशनली शराकतदारी के लिए आपको सपोर्ट कर रहा है। मार्स आपके 7वें घर में मियाँ बीवी के दरमियान पैशन एंड मियाँ बीवी के दरमियान सोल एक्सचेंजेस की वजह बन रहा है। उसी हाउस में सन है जिसकी वजह से आपको 7th हाउस डिसीजंस लेने में आसानी होगी, नए रास्ते मिलेंगे, नए कारोबार के, नए शराकती कारोबार के रास्ते मिलेंगे। और नए शराकती कारोबार में सन के सीज़न में आगाज़ अगर किया जाए तो वहाँ प्रॉफिट्स रहता है। मार्स के और सूरज के 7वें घर में होने की वजह से शादी के रास्ते भी खुलते हैं। मियाँ बीवी के रिलेशन भी काफ़ी एतमाद वाले हो जाते हैं। अगर मियाँ या बीवी दोनों में डिस्टेंस हो, इलाकाई डिस्टेंस, मतलब एक पाकिस्तान में और एक किसी बैरून मुल्क है, तो मार्स और सन के इकट्ठे आने से या तो मियाँ वापस घर या बीवी शौहर के पास जाने के चांस भी बन जाते हैं। ये सब पॉसिबिलिटीज। वीनस और मरकरी आपके 8वें घर में, ये बड़ी अच्छी पोजीशन नहीं है। मरकरी और वीनस 8वें घर में थोड़ा स्लो रिस्पॉन्ड करते हैं। जेन ज़रा कम्युनिकेशन ज़रा स्लो हो जाती है, बंदा शाय सा बिहेव करता है। जिस जगह अप्रिसिएशंस ना मिले, जिस जगह रिस्पेक्ट ना मिले या जिस जगह आपको नंबर 1 ना समझा जाए, वहाँ जाके पैसे थोड़े डंप हो जाएंगे इस मरकरी के 8वें घर में होने की वजह से। और वीनस अगर 8वें घर में हो तो रिलेशनशिप डिसीजन पेंडिंग में चले जाते हैं, मंगनी होना लेट हो जाती है। सम टाइम आपने प्रपोज किया होता है तो वो प्रपोजल रिजेक्शन की तरफ चला जाता है। एंड वीनस इज़ लो इन 8th हाउस। वीनस की वजह से आर्ट एबिलिटीज़ भी लो हो जाएंगी एंड वीनस की वजह से इमोशन, जज्बाती कैफियत भी थोड़ी लो हो जाएंगी। आपकी खुशियों का लेवल जो कई दिनों पर मबनी होगा वो थोड़ा सिमट जाएगा, एक आध दिन में रह जाएगा। ये दो नेगेटिविटीज़ हैं। सैटर्न जो कि लॉन्ग टर्म है आपके लिए पॉजिटिव है, 11th हाउस में स्टॉक एक्सचेंज से आपको फ़ायदा होगा, प्रॉपर्टी की लेन देन से आपको फ़ायदा होगा, लोहे से आपको फ़ायदा होगा, हवाबाजी मतलब एयर टिकटिंग से आपको फ़ायदा होगा। ये जो मजहबी टाइप के सफ़र होते हैं इनकी मैनेजमेंट में आपको फ़ायदा होगा। ये सब चीज़ें आपको एडवांटेजेस देंगी। एंड जुपिटर आपके 10th हाउस में कैरियर ओरिएंटेड डिसीजंस लेना आसान करेगा, लक फैक्टर इनहेंस करेगा। सो यू आर ऑन ट्रैक, यू आर ऑन पॉजिटिव मोड। उम्मीद करता हूँ इस इंफॉर्मेशन के बाद आप बेधड़क होकर रिस्क टेकिंग करेंगे और बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करेंगे। जब आप इस इंफॉर्मेशन के बदौलत छोटी सी भी कोई कामयाबी हासिल करें तो मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिए। रेमेडी के तौर पर आपको एक्वामेरीन, टर्मलीन या फिर एमरल्ड पहनना, ब्लू टोपाज पहनना, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। इससे ये सारी सलाहियतें इन्हेंस हो जाएंगी। और एक जाते जाते छोटा सा क्लू ज़रूर दे रहा हूँ कि सैटर्न कुछ महीनों के बाद आपके 12th हाउस में भी चला जाएगा, तो आपकी साढ़ शक्ति भी शुरू हो जाएगी। इसलिए जो कुछ महीने आपके पास अवेलेबल हैं मई 2020 तक,
उन महीनों में अपने आप को कैश करिए, रिजर्व्स को मजबूत करिए, स्टेटस को मजबूत करिए, एबिलिटीज़ को, रिसोर्सेज को मजबूत करिए, ताकि जब वो बुरा दौर शुरू हो तब आपके पास बहुत एसेट्स, बहुत रिसोर्सेज रिजर्व्स में मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इन्फॉर्मेशन आपके काम आ गई। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।